जय हिंद दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2026 हिंदी का मॉक टेस्ट लगाएंगे। इस बार 130 प्लस पार करेंगे। तो टीएन मेंटोरा में चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य रूप क्या होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य रूप आसुभाषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसुभाषण का क्या अर्थ होता है? तो आसुभाषण का अर्थ होता है कि अचानक प्राप्त विषय पर बिना किसी पूर्व तैयारी के बोलना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय हिंदी युग में निकलने वाली पत्रिकाओं का सही युग्म कौन सा है? तो जो भारतीय हिंदी युग में जो पत्रिकाएं निकलती थी वो पहला जो पत्रिका है वो कविवचन सुधा है और उसके बाद से हिंदी प्रदीप निकली थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम था? तो जो तद्भव पत्रिका निकलती थी उसके संपादक अखिलेश थे। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अब 12 बरस लोग कुकुर जीवे और 13 बरस लोग जिए सिया। यह पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो यह पंक्ति आलाखंड परमाल रासो से ली गई है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आलाखंड परमाल रासो के रचयिता कौन है? तो आलाखंड परमाल रासो के रचयिता जगनिक हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीरों का वसंत कैसा हो, यह कविता किसने लिखी है? तो वीरों का वसंत ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा क्या कहलाती है? तो व्याकरण और वर्तनी में शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के हम लोग मॉक टेस्ट में कर रहे हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय उपयोग हुआ है? तो घुमक्कड़ में अक्कड़ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति की थी तब उनकी अवस्था कितनी थी, यानी कि वो कितने साल के थे? तो जब महात्मा बुद्ध ने अपनी बोध ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था तो वे 35 वर्ष के थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से निमिष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो निमिष का पर्यायवाची शब्द क्षण होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुझसे उठा नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है? तो इसमें भाववाच्य प्रयोग हुआ है, मुझसे उठा नहीं जाता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? तो गोधूम जो शब्द होता है उसका एक तद्भव शब्द होगा गेहूं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निष्कपट का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कपट का संधि विच्छेद होगा निःकपट। इसका ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से
किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें से जो शब्द सही है उस वर्तनी सही उसको सही बताना है। तो अनुग्रहित होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपेक्षा अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप होगा अपेक्षित होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो स्वध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग अतिशब्द है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है अति यानी अति और प्लस अंत। अगला प्रश्न कह रहा है उपत्यका का क्या अर्थ है? तो उपत्यका का अर्थ होता है कि पर्वत के पास की भूमि, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपत्यका का मतलब होता है कि पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसी को उपत्यका कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क वर्ग का पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो जो ड है क वर्ग का पंचमाक्षर अक्षर का उच्चारण स्थान होगा नासिक होगा, नासिक के होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सी विशेषता है? तो 4 गज जो मलमल है ये परिमाण बोधक इसकी विशेषण है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋषि शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? शीश का तत्सम शब्द होगा वो शीर्ष होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? जो चौराहा है यहाँ पे द्विगु शब्द जो समास है वो द्विगु समास का प्रयोग हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आँख की किरकिरी होने मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आँख की किरकिरी होने मुहावरे का अर्थ है अप्रिय लगना, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आल्हा गाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो आल्हा गाने वाले व्यक्ति को अलहद कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के का जो संभावना है वो बहुत ही 100% है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनके वचनों को कहाँ कहाँ तक पहुँचाया है? तो महात्मा बुद्ध के जो शिष्य हैं उनके वचनों को जापान, मंगोलिया, मकदूनिया और बालद्वीप तक पहुँचाया है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रवण महावीर दिगंबर क्यों कहलाए? तो श्रवण महावीर दिगंबर इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने स्वच्छंद विचारण के लिए वस्त्रों का त्याग किया और दिशाओं को अंबर यानी कि वस्त्र माना था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शंकराचार्य ने किस आयु में संन्यास लिया था? तो शंकराचार्य ने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यय भाषा के संदर्भ में क्या है? तो प्रत्यय भाषा के संदर्भ में एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनाहूत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो अनाहूत शब्द का सही अर्थ होगा जिसे बुलाया न गया हो, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जिसे बुलाया गया हो उसके लिए आहूत शब्द का उपयोग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तत्सम शब्द किस भाषा के शुद्ध रूप होते हैं? जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा के शुद्ध रूप होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो जो सूर्य है जो जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयाचल कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और जब सूर्य जिस पर्वत के पीछे छिपता है उसे अस्ताचल कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये उदयाचल जो सूर्य जिसके पीछे निकलता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी में ड और ढ ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी में ड और ढ ध्वनियों को द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि समास के
दो पदों के मेल से बनने वाले नए शब्द को क्या कहते हैं? तो समास के नए पदों को मिलने वाले शब्द को सामासिक पद कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अव्ययी समास में पहला पद क्या होता है? तो अव्ययी समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसे कभी कभी या उपसर्ग। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आंखों का तारा होने का मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों के तारे का मुहावरे का सही अर्थ होगा बहुत अधिक प्रिय होना। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के ये मॉक टेस्ट में हमारे 45 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको देखने के लिए मिलेंगे।